मालदीव खूबसूरती के लिए फ़ेमस, जहाँ बड़े बड़े लोग छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर जाकर आप अपनी सारी टेंशन भूल जाते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह और ख़ास कर लव बर्ड्स के लिए मालदीव के समुद्र किनारे बीच को आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रात का समय होते हुए भी वो बीच इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि कोई देखता तो उसकी सुंदरता में ही खो जाता। वैसे भी दिन में ही मालदीव के बीच इतने सुंदर दिखाई देते हैं और रात में तो इसकी सजावट से उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा था, कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक लड़का एज देखने से करीब 30 या 32 साल की लग रही होगी। वहाँ जितने भी लाइट बंद थी तभी अचानक जल गई और उस लड़के ने अपना फेस ऊपर कर देखा तो सामने का खूबसूरत नज़ारा देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और वह खड़ा हो गया और अपने आसपास घूमकर चारों तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने कॉल पिक किया तो सामने से उसके सेक्रेटरी कम दोस्त ज़्यादा उसके दोस्त जो उसका सेक्रेटरी भी था। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, जिसका नाम था देव मेहता। जैसे ही उस लड़के ने कॉल पिक की, उधर से देव बोला, समर तो एक बार फिर से सोच ले, मैंने तुझे लास्ट बार वार्न करने के लिए फ़ोन किया है। उस लड़के ने, जिसका नाम समर था, वह बोला, मैंने एक बार सोच लिया तो सोच लिया, अब मैं यह कर कर ही रहूँगा। देव बोला, तुझे जो करना है कर। इसके बाद गुस्से से वह कॉल काट दिया। जैसे ही कॉल कटा हुआ, समर ने अपने मन में बोला, बस एक बार, इसके बाद मैं जानता हूँ तुझे मैं तो मना ही लूँगा। समर दीवान खूबसूरती ऐसे कि जैसे गॉड गिफ्ट हो। 6 पैक ऐप, 6 फुट 2 इंच हाइट, मस्कुलर बॉडी, ब्लैक आई जो इतनी गहरी कि कोई देखे तो उसमें खो ही जाए। उस पर आर्मी कट हेयर जो समर को और भी हैंडसम बनाते थे। समर को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि वह बिजनेसमैन है या हॉलकर मॉडल। वैसे बहुत कम लोगों को पता था कि समर एक बिजनेसमैन भी था। तो चलिए बता देते हैं कि समर यहाँ पर क्या कर रहा था। दरअसल समर वहाँ पर अपने बचपन का प्यार नंदिनी का वेट कर रहा था। समर को वेट करते करीबन 1 घंटा हो गया था, पर अभी तक नंदिनी से दिखाई नहीं दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आधे घंटे बाद भी नंदिनी नहीं आई तो समर परेशान होकर उससे कॉल करने लगा, पर इस समय नंदिनी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब नंदिनी का कॉल पिक नहीं हुआ तो समर घबरा गया। फिर वह कुछ देर वेट करने के लिए सोचने लगा। आधा घंटा बीत जाने के बाद समर को महसूस हुआ कि कोई और आ रहा है। उसके फेस पर स्माइल आ गई। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने इस समय एक लड़की खड़ी थी, जिसकी एज करीबन 25 साल की रही होगी। वह देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूध से भी ज़्यादा गोरी त्वचा भी, हाइट 5 फुट 7 इंच रही होगी। खूबसूरत थी वह, देखने में सबसे खूबसूरत। उसकी आंखें जिसे देखकर समर देखता ही रह गया। लेकिन जब उसने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि इन 8 सालों में नंदिनी बहुत बदल गई है। समर 8 साल से नंदिनी से नहीं मिला था, पर उसकी फ़ोन पर हमेशा बातें होती थी। इस समय नंदिनी ने एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके शरीर पर एकदम चिपकी हुई थी, जिससे उसका परफेक्ट फिगर उभर कर सामने आ रहा था। फिर भी समर इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर नंदिनी की तरफ बढ़ गया। वही नंदिनी आसपास देख रही थी। समर ने सोचा कि वह इतनी सारी सजावट देखकर खुश हो जाएगी, पर नंदिनी के फेस पर कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था। समर आगे आया और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसने चेयर्स के पास ले जाकर उसे बिठा दिया। नंदिनी चेयर पर आराम से बैठ गई। समर ने सबसे पहले वहाँ रखे डिनर को सर्व किया और नंदिनी को खाने का इशारा किया। वहीं नंदिनी जब सामने देखी तो सारी डिशेस उसकी फेवरेट थी। वो जैसे ही समर से कुछ पूछने के लिए बोली, तभी समय बोला, नंदिनी प्लीज़ पहले डिनर कर ले, इसके बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और मुझे पता है कि जब तुम भूखी रहती हो तो तुम सोचने समझने की शक्ति खो देती हो। प्लीज़ पहले डिनर कर लो। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप डिनर करने लगी। जैसे ही डिनर ख़त्म हुआ, समर नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बीच के किनारे ले गया, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रोज़ पेटल से एक दिल बना हुआ था। वह उसके बीच बीच नंदिनी खड़ी और घुटनों के बल बैठकर बोला, नंदिनी बहुत दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? उस गलती को सुधारने के लिए मैंने तुम्हारी कभी बात नहीं मानी, पर अब मैं तुम्हारी सारी बातें मानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या तुम मेरे साथ मेरा हाथ थाम कर ज़िंदगी भर साथ चलने का वादा करोगी? वहीं नंदिनी तो शौक होकर समर के इस प्रपोज़ल को सुन रही थी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। हालांकि कुछ साल पहले वह दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर चुके थे, पर अब 2-3 साल हो चुके थे और नंदिनी को उम्मीद नहीं थी कि समर इतना रोमांटिक प्रपोज़ल उसके लिए सरप्राइज़ देने वाला है।
वह तो सिर्फ यह सोचकर आई थी कि समर को उससे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। समर अभी भी घुटनों में के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक डायमंड रिंग थी, वो जो बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही नंदनी की नज़र उस रिंग पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डियर्स, यह चैप्टर आपको कैसा लगा और कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ आप स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और अपना रेटिंग ज़रूर दें। आगे का भाग आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी और अगला भाग जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो हो वो आपको पता लगे।